अपने गुरु बृहस्पति और माता तारा को आमंत्रित किया। बृहस्पति देव की जो पत्नी तारा थी, यज्ञ स्थल में आई है। इन्होंने जब चंद्रदेव को देखा तो उनकी सुंदरता देख करके इनकी नीयत खराब हो गई। काना में बेटा, और इधर ये मयंक बेटा, ये हमें माल्या से सम्मानित करते हैं। भगवान इस बेटा को सिद्ध बुद्धि प्रदान करे, आगे चल कर के ये अपने माता पिता का नाम रोशन करे। ये हार्दिक आशीर्वाद मेरा इस बेटा के साथ है। आज जब कहाँ है कि चंद्रदेव हमें रक्तदान की भिक्षा दे दीजिएगा। चंद्रदेव कहने लगे, हे माता तारा, आपकी जो मांग है ये धर्म के विपरीत है। गुरु की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी और राजा की स्त्री और अपनी पत्नी की मां, इन चारों का स्थान सगी मां के बराबर होता है। माता तारा, आप जो हमसे प्रश्न कर रही हो ये धर्म के विपरीत है। कलश वाली बहना निकले आए, माँ बजी पाएगा वो द्वध नहीं बात ले रहो। और हम गुल्लक में जमा करती रही हो हला। हाँ, कपड़ा तो बन जाएंगे तुम्हारे। और इधर ये मयंक बेटा, ये समस्त स्टाफ के लिए 20-20 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और साथ में कलश वाली बेटियों को सम्मानित कर रहे हैं। मैया तारा ने जब रक्तदान की भिक्षा मांगी तो स्पष्ट शब्दों में चंद्रदेव ने मना कर दिया। माता तारा कहने लगी है कि चंद्रदेव, या तो हमें रक्तदान दीजिए अन्यथा हम तुम्हें श्राप दे देंगे। श्राप के कारण चंद्रदेव ने रक्तदान की भिक्षा माता तारा को दी। और उसी समय पर मां ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बुध रखा गया। जिस बालक का नाम बुध रखा गया, ये बुध नाम के बालक आगे चल करके बहुत बड़े विद्वान हुए। अरे महाराज अंबिका बन की तलहटी में जाकर वेदों का स्वाध्याय करने लगे। भक्तों, जब शंकर जी के श्राप के कारण अंबिका वन में महाराज सुधम इला नाम की स्त्री बन गए, तो आज बुध और इला का गंधर्व विवाह उस वन में होता है। यहाँ पर एक पुरुरवा नाम का पुत्र जन्म लेता है और इन्हीं का विवाह हुआ है। और इन्हीं पुरुरवा के पुत्र हुए हैं आज
से हुआ जो पुलसित वंश की कन्या थी। इनके पुत्र हुए हैं राजा नहुस। नहुस ने अपनी शादी प्रभा नाम की कन्या के साथ की जो अंगरा गोत्र ब्राह्मण की कन्या थी। इन्हीं के पुत्र हुए हैं महाराजा याति। भक्तों, महाराज नहुस से बहुत अच्छे राजा थे। छोटी सी भूल उन पर बन गई। महाराज नहुस से 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के बाद इंद्र के इंद्रासन को जीत लिया था। एक दिन महाराज नहुस अपने घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने के लिए निकले तो पहले वाले इंद्र की पत्नी सची, जिसे भागवत में इंद्राणी भी लिखा गया है, ये अपने महलों पर खड़े होकर के केशों को सुखा रही थी। महाराज नहुस नीचे से गुजरे हैं। इंद्राणी छत पर खड़ी हंसने लगी, सोचने लगी है कि देखो हमारे पति को इंद्रासन से हटा करके स्वयं राजा बन गए। देखिए कितने दिनों तक राज्य चलाएंगे। और महाराज नहुस गली में खड़े होकर के मुस्कुराने लगे। उन्होंने समझा कि इंद्राणी हमारे ऊपर आसक्त हो गई। हंसे दोनों, मगर मतलब दोनों का अलग अलग था। महाराज नहुस लौट करके चले गए। पत्र लिखा है, पत्र में लिखा कि इंद्राणी, आज हम जब वन विहार करने के लिए जा रहे थे तो तुम अपनी छत पर खड़े होकर के मुस्कुरा रही थी। या तो हमारी शर्त को मंजूर करें, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। इंद्राणी समझ गई कि महाराज नहुस की नीयत खराब हो गई। उसी पत्र पर इंद्राणी ने लिखा है कि महाराज नहुस, आपकी शर्त हमें मंजूर है, मगर हमारी भी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त हमारी कि तुम जिस पलंग पर मेरे साथ रमण करोगे उस पलंग को ब्राह्मण अपने हाथों से भरे। दूसरी शर्त, जिस पालकी में बैठकर तुम हमारे महलों तक आओगे उस पालकी में संत कहार बन करके लगे। महाराज नहुस ने दोनों शर्तें मंजूर कर ली। पलंग भिजवा दिया है इंद्राणी के घर पर और इधर पालकी को सजवाया और महाराज नहुस उसमें बैठ गए। संत विद्वान कहार बन के डोली में लग गए। महाराज नहुस चिल्ला रहे हैं कि हे सर, दीप पे चलो, सर पर दीप पे चलो। अगस्त मुनि कहने लगे हैं कि महाराज, तुम स्त्री के प्रेम में इतने पागल हो रहे हो, हम इतनी तेजी से चल रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि सर पर जल्दी चलो, सर पर जल्दी चलो। तो हम तुम्हें श्राप देते
कि तुम इसी पालकी में सरक बन जाओ। महाराज नहुष को श्राप लग गया और महाराज नहुष पालकी में ही सर्प बन गए। तो इन्हीं के पुत्र हुए हैं महाराज यति, जो प्रयागराज के राजा थे। इधर बृहस्पति देव की बेटी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, ये दोनों गुरु शिष्य की बेटियां थी। बड़े ही दोनों में प्रेम था। एक दिन राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु आ गई। बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा कहने लगी, देवयानी, हाँ आज बड़ी बुरी गर्मी पड़ी है बहन, मन बड़ा विचलित है। देवयानी कहने लगी, तो क्यों परेशान है? हमारे गांव से पूर्व दिशा में एक सरोवर है और उस सरोवर पर चलो और स्नान करेंगे। सभी सहेलियों को साथ लिया। दोनों गुरु शिष्य की बेटियां उस सरोवर पर आ गई। शर्मिष्ठा ने और देवयानी ने अपने अपने वस्त्र किनारे पर रख दिए और स्नान करने लगी। देवयोग से महाराज देव ऋषि का पदार्पण उस सरोवर पर हो गया। जैसे ही देवयानी ने देखा शर्मिष्ठा, हाँ नारद जी आए गए, तो कहने लगी, जल से निकल के वस्त्र पहन लो। शर्मिष्ठा कहने लगी, आ जान दे, थोड़ी देर के लिए पानी में डुबकी लगा जाओ और देव ऋषि नारद निकल जाए, फिर कूद कूद कर स्नान करेंगे। देवयानी कहने लगी, दीदी नारद इतने सनकी हैं, कौ पेड़ के नीचे बैठ के अगर महुर बजान लगे तो पानी में डूबी डूबी मर जाओ, इसलिए वस्त्र पहन लो। आज दोनों बेटियां सरोवर से निकली हैं। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी पर चले गए और देवयानी के वस्त्र भक्तों शर्मिष्ठा पर चले गए। शर्मिष्ठा ने अपने वस्त्र जब देवयानी पर देखे हैं तो कहने लगी, क्यों रे तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे कपड़े पहन लिए? देवयानी कहने लगी, दीदी इतनी परेशान क्यों हो? नारद जी आ गए, समय का ध्यान नहीं रहा। देवयानी ने समझाया कि दीदी लो तुम अपने कपड़े पहन लो और मेरे कपड़े मुझे दे दो। शर्मिष्ठा ने कुछ नहीं सुना, आगे बढ़ करके देवयानी के गाल पे तमाचा। देवयानी कहने लगी कि बड़े बाप की बेटी होगी तो घर में होगी, धोखे से वस्त्र पहन लिए तो इसका मतलब तूने तमाचा मार दिया। शर्मिष्ठा ने फिर दूसरा तमाशा दो। अब तो देवयानी से न रुकोगे। देवयानी ने तमाचे का जवाब तमाचे से दिया। अब तो घाट पे चट्टी चट पड़ी, चिड़ैया सी गुथ गई। शर्मिष्ठा ने आगे बढ़ करके देवयानी की कलाई को पकड़ा और एक धक्का दिया, देवयानी को कुआं में डाल दिया।
और अपनी सहेलियों को साथ लेकर अपने घर के लिए चली आई। देवयानी सारी रात उस कुएं में पड़ी रोती रही। सवेरा जब हुआ तो महाराज आती घोड़े पर सवार होकर के उस कुआं के पास से निकले हैं। तो घोड़े की टापों की आवाज जब देवयानी ने कुआं में सुनी है तो आवाज लगाती है, जब वो आवाज महाराज ने सुनी तो कुआं पर पहुंच गए। देखा है कि इसमें एक लड़की पड़ी हुई है। तो आज देवयानी को महाराज आती कुआं से बाहर निकाल लेते हैं। पूछने लगे तुम कौन की बिटिया हो और इस कुआं में कैसे गिर पड़ी? शर्मिष्ठा को बताया देवयानी ने कि मेरे साथ की सहेली शर्मिष्ठा मुझे इस कुआं में धकेल करके चली गई। महाराज याती कहने लगे वो तुम्हारी सहेली थी कि दुश्मन? ऐसा काम तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। जाओ ऐसी लड़कियों के साथ खेलने कभी सरोवर पर मत आना। जवाब दिया है कि आपके पिता का नाम क्या है? देवयानी कहने लगी है महाराज आप हमारे पिता को तो जानते होंगे, जिनका नाम शुक्राचार्य है। मैं उन्हीं की बेटी देवयानी हूँ। कहने लगे भला उन्हें कौन नहीं जानता? इतने विद्वान ब्राह्मण की बेटी इस कुआं में कैसे गिर पड़ी? कहने लगी है महाराज मैं कोई जानबूझकर नहीं गिरी हूँ। कहने लगे कि जाओ अपने घर के लिए तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे। देवयानी कहने लगी अब हमारो घर और कछु ना है, हमें अपने साथ ही ले चलो। महाराज याती कहने लगे लड़की हमने तुझे कुआं से निकाल लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे जीवन तुझे हम गले से लगा करके रखें। महाराज
याति कहने लगे हैं कि अपने घर जाओ। कहने लगी महाराज तुमने मेरा परिचय तो ले लिया, अपना तो परिचय दिया ही नहीं। कहने लगे हैं मैं प्रयागराज का चक्रवर्ती सम्राट महाराज जी की आती हूँ। जवाब दिया महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने साथ ही ले चलो। तो बोली है देवयानी महाराज कन्या हो और हम चंद्रवंश के क्षत्रिय हैं, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते। और कलश वाली बेटियां व्यासपीठ के सामने आ जाओ, आ जाओ बेटा। आज कल परसों बस क्योंकि भारत का समाज कभी विलोम शादी को मान्यता नहीं देता। देवयानी कहने लगी है कि महाराज स्वयं पर मन का होता है,